सियासी, मजहबी और दीगर तंजीमों के नुमाइंदों ने बीजेपी के रुकन पार्लिमान जगदम्बिका पॉल की सरबराही में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के खिलाफ अपनी मुखालिफत का इजहार किया है, जो मरकजी हुकूमत के मौजूदा वक्फ बिल तरमीम 2024 के बारे में राय लेने बेंगलुरु पहुंची है। मंगल को शहर के एक प्राइवेट होटल में मुनक़दा मीटिंग में कमेटी के सामने रियासती हुकूमत की राय पेश करने के बाद नामानिगारों से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और MLC नज़ीर अहमद ने कहा कि रियासती हुकूमत इस मौजूदा वक्फ तरमीमी बिल की मुकम्मल तौर पर मुखालिफ है। मरकजी हुकूमत को इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करने से पहले सेंट्रल वक्फ काउंसिल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं से बातचीत करनी चाहिए थी। ताहम उन्होंने कहा कि हमने अपनी मुखालिफत का इजहार किया है कि अचानक बिल लाकर पार्लियामेंट में पेश करना दुरुस्त नहीं है। इस मौके पर KPCC अखिलती यूनिट के सदर और MLC अब्दुल जब्बार ने कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी वक्फ तरमीमी एक्ट से मुताल्लिक़ हमारी शिकायत सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो पहले ही तैयार होकर आए हैं। वक्फ जायदादों का ताल्लुक़ वक्फ बोर्ड से नहीं है, मसाजिद, दरगाहें, कब्रस्तान मुतल्लक़ा इदारों की जायदादें हैं। उन्होंने कहा कि इस बात की निशानदही की गई है कि वक्फ बोर्ड सिर्फ निगरान है। मुख्तलिफ तंजीमों और मजहबी रहनुमाओं के वफद ने मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को अपने ख्यालात पेश किए। इस मौके पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के रुकन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन और दीगर अहलकार मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु। को भी मौका दिया गया हमारी जो व्यू पॉइंट है बताने के लिए, तो हमने साफ अल्फाज में कहा कि गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट जो है इस अमेंडमेंट को टोटली रिजेक्ट करती है। और हमने साफ अल्फाज में ये भी कहा ये कि आप लोग जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं ये पहले इसके पास हम पहले सेंट्रल काउंसिल में इसको रखना चाहिए था, फिर हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितने भी उलमा इकराम हैं उनके साथ, इस्लामिक स्कॉलर्स जो है उनके साथ डिस्कस करके ये बिल लाना चाहिए था। आप लोग यूनिलैटरली ये बिल ला कर आके हैं, ये बड़ी गलती हुई है। और हमने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और दूसरे मज़हब के लोग बड़े साफ, बड़े अच्छे तरीक़े से यहाँ पर हमारे मतलब रहन सहन है और हम लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। अगर ये बिल अगर आएगा तो हमने खुले अल्फाज में कहा है कि इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट शुरू हो जाएंगे और ये लोगों के बीच में लड़ाने की एक साजिश है, तो इसको ख़त्म करना चाहिए। और हम लोग हिंदुस्तान के अंदर बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ और बड़े अखलाक के साथ हम लोग यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं, कोई एग्जिस्टेंस है, तो इसको ख़राब करने की कोशिश मत करें। अगर ये जो बिल अगर आप लाएंगे तो इसमें मतलब देहात के लेवल में, तहसील के लेवल में, डिस्ट्रिक्ट के, ज़िला के लेवल में हर जगह मतलब डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा और एक दूसरे के अंदर नाइतफाक़ी होगी और उससे काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। तो हमने बहुत अच्छे सख्त अल्फाज में कहा है कि इस बिल को वापस लिया जाए। और हमने ये भी बताया है कि कर्नाटका के वज़ीर आला ने भी कहा है कि इस बिल को टोटली रिजेक्ट करें और ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है। और जैसा कि लैंड ट्रिब्यूनल, लैंड ग्रांट, लैंड कमीशन, रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टेट का सब्जेक्ट होता है, वक्फ भी स्टेट का सब्जेक्ट है। और स्टेट में हम लोग हमारे तरीक़े से इसको संभालने की कोशिश करेंगे। हम एक दूसरे के अंदर प्यार और मोहब्बत के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड लाने की कोशिश करेंगे। KPCC में जो मीटिंग हुई है हमारी तफसीलन ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के लिए वो तैयार नहीं थे, क्योंकि ये पूरा रेडीमेड प्लान है इन लोगों का। जो भी कहो तो कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन हमारा जो बोलना जो था, जो अपोज कर रहा था, पूरी तरीके से हम लोग अपोज करके आए हैं। मिसाल के तौर पर डिप्टी कमिश्नर्स का जो इख्तियार देना, दूसरे तरीके से ट्रिब्यूनल को निकालना, इसके तो मुखालिफत की हमने, क्योंकि जज भी, एक डिस्ट्रिक्ट जज भी और DC में क्या डिफरेंस नहीं है। जब आप DC को मानते हैं, जज को नहीं मानते बोले तो हम इसका खिलाफ मुखालिफत करते हैं। दूसरी चीज़ जो है, जो भी प्रॉपर्टीज़ है वक्फ बोर्ड की नहीं है, वक्फ के इदारे जो भी हैं, मस्जिद, जो मस्जिद और दरगाह और जो कब्रिस्तान की जो प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी जो है वो इदारों की होती है। वक्फ बोर्ड सिर्फ सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है, इसमें आप लोगों का कोई इख्तियार नहीं है जो इसमें मुदाखलत कर सके। बाकी के चंद चीज़ें हर जो भी लोग आप ला रहे हैं, लेकिन हमारी आप लोगों से दरख्वास्त, JPC से दरख्वास्त थी कि जो भी प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, आप लोगों से दरख्वास्त है कि हुकूमतों पर दबाव डालकर वो प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट ठीक करवा कर हमारे ऊपर एहसान कीजिए। बस इतनी दरख्वास्त।